अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास अफगान नागरिक द्वारा गोलीकांड के कुछ दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से अमेरिका में होने वाली माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव रखा है। अगर लागू हुआ तो ये फैसला लाखों लोगों की शिक्षा, नौकरी, सुरक्षा और शरण की उम्मीदों पर असर डाल सकता है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की सबका साथ, सबका विकास और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय जैसी नीतियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि गरीबों की मदद के लिए आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना इसी मंत्र पर आधारित है। मोदी ने कहा कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की प्रेरणा से ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि कुंभ मेला 2027 का पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति पर होगा। इसके बाद अमृत स्नान, मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि 6 मार्च को होगा। आगे फागुन अमावस्या 8 मार्च, मेष संक्रांति 14 अप्रैल, रामनवमी 15 अप्रैल और चैत्र पूर्णिमा 20 अप्रैल को स्नान आयोजित होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी उपचुनाव पर कहा कि जनता का आशीर्वाद ही असली ताकत है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता भाजपा को हर जगह समर्थन दे रही है और 12 की 12 सीटों पर पार्टी का प्यार मिल रहा है। गुप्ता ने विश्वास जताया कि उपचुनाव में जनता फिर से भाजपा को चुनेगी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन परिसर में विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि टैगोर विश्वविद्यालय पिछले 15 वर्षों से इस आयोजन को कर रहा है और ये 70 से अधिक देशों में अपनी पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य और कला के सभी रंगों के साथ विश्व रंग का आयोजन सराहनीय है और इसके लिए उन्होंने बधाई दी। मोहाली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर लैब के लिए 4,500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और कहा कि ये संस्थान सरकार के अधीन नहीं रहेगा। उन्होंने पंजाब सरकार से 25 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया ताकि शहर का विकास तेजी से हो सके और ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जा सके। वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 1300 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसमें चंडीगढ़ स्टेशन पर 460 करोड़ की लागत से काम जारी है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। नई दिल्ली में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा भी होगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने 40 लोगों की सूची सौंपी, जिनमें 17 से 18 बीएलओ की मौतें एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी बताई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में लाखों गैर नागरिकों की पहचान का दावा किया गया था, लेकिन एक भी मामला साबित नहीं हुआ और अब एसआईआर केवल बंगाल में हो रहा है। मोइत्रा ने कहा कि अगर आयोग खुद पुराने वोटर लिस्ट को अविश्वसनीय मानता है तो लोकसभा की वैधता पर भी सवाल उठता है। भारत का पहला स्वदेशी विमान भाग पोत आईएनएस विक्रांत और नया स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी श्रीलंका नौसेना अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 में शामिल हुए। यह आयोजन 27 से 29 नवंबर तक हो रहा है और ये दोनों जहाज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये पहली विदेशी तैनाती भारत की क्षेत्रीय समुद्री सहयोग, शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संसद भवन परिसर में आए सीआईएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। नए ढांचे में प्रवेश नियंत्रण, परिधि और आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल है। 3,300 से अधिक जवान आधुनिक स्क्रीनिंग सिस्टम और ड्रोन, साइबर व एनर्जी आर्मी मॉड्यूल जैसी विशेष ट्रेनिंग के साथ तैनात किए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सुरक्षित चाय उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि चाय उद्योग में टिकाऊ और नवाचार पूर्ण खेती पद्धतियों, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग को अपनाना जरूरी है। गोयल ने जोर दिया कि भारत को केवल चाय पत्तियां बेचने से आगे बढ़कर मूल्यवर्धित उत्पादों पर भी ध्यान देना चाहिए।